अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। इस चैनल पर आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस और आने वाले पेपर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, एग्ज़ाम्स के एतबार से रिज़ल्ट या फिर पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम और गेस्ट पेपर के हवाले से तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद ये कि अगर आप PPSC, FPSC, NTS, गैड या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको तमाम मैथमेटिक्स से रिलेटेड हेल्प मिलेगी और तमाम जो पास्ट पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब है कंप्लीट चैप्टर का एक तरह का ओवरव्यू होता है, यानी जो कुछ हमने एक चैप्टर में पढ़ा है उस सारे को एक बार से रिपीट करेंगे हम इस रिव्यू एक्सरसाइज में हर एक टॉपिक को। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना भी हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में वीडियोस हमें स्टडी किया है उसको आप एक बार लाजमी समझ लें ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले जान लेते हैं। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF मालूम करें बजरिया तज्ज़ीह। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। दो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनका हमने HCF मालूम करना है बजरिया तज्ज़ीह। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फैक्टराइज करवाएंगे दोनों को। 8x रेज़ की पावर 4 माइनस 128 इज इक्वल टू, इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कॉमन आ रहा है, 8 को कॉमन लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 16 बनेगा। 16 8 बार 128। और मज़ीद हम इसके हम फैक्टराइज करेंगे, 8 की भी तहज़ीह करके लिखेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x की 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 का मुरब्बा और 16 को हम 4 का मुरब्बा लिख सकते हैं तो x की 2 जमा 4 और x की 2 माइनस 4। फार्मूला लगा दिया यहाँ पे हमने a² माइनस b² जो कि हमने बार बार पढ़ रखा है पहले से। तो यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। a² माइनस b² को a प्लस b a माइनस b लिख दिया। और मज़ीद अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 ये उसी तरह से। और ये वाला x की 2 प्लस 4 अगेन लिखेंगे और यहाँ फार्मूला दोबारा लग रहा है, यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ x का ऑलरेडी स्क्वायर है तो अगेन फार्मूला लग जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बना लिए। कॉमन में से हमने नंबरों में से 8 कॉमन लिया है, x की 4 माइनस 16 और अगेन x की 4 माइनस 16 को हमने यानी x की 2 का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर बना के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर दिया। अगेन ये वाली वैल्यूज उसी तरह लिखने के बाद x की 2 माइनस 4 को एक बार x प्लस 2 और x माइनस 2 की शक्ल में लिख देना है। अब इस नेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन है 12x की 3 माइनस 96, अब इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है सो हम 12 को कॉमन राइट करेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास x की 3 12 8 96 और यहाँ अगेन हम इसको लिख सकते हैं x की 3 माइनस 2 की पावर 3, यानी a की 3 माइनस b रेज़ की पावर 3 वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब हम 12 की तहज़ीह करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और इसको हम फार्मूला के हिसाब से खोलेंगे a माइनस b x माइनस 2 a² मीन्स x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमारा एक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, a की पावर 3 माइनस b रेज़ की पावर 3 वाला, यानी a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये भी हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं और यहाँ पे हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हमने इसका मालूम करना है HCF। तो HCF क्या होता है, दिए गए जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या कसीर रकमियाँ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी तहज़ीह करते हैं, फैक्टर बना देते हैं।
तजदीद करने के बाद उसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका हासिल ज़रब जो होता है वो हमारा HCF कहलाता है, कॉमन फैक्टर का, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का। तो इसमें जो मुश्तरिक अरकान आ रहे हैं इन दोनों में हम वो वाले निकालते हैं, कॉमन फैक्टर जो बनते हैं। यहाँ हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो हमारा HCF कहलाएगा। तो कॉमन में पहले नंबरों में देखें 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दो बार आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, एक तो 2 और उसके बाद x माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो ये 4 बन जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारा जो है x माइनस 2 ये हमारा HCF कहलाएगा। यानी ये जो आंसर आ गया ना ये हमारा HCF आ गया है 4 इंटू x माइनस 2। कॉमन फैक्टर जस्ट हम HCF के अंदर लिया करते हैं, जबकि LCM में कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। बजरिया तकसीम जो है हमने इसका HCF मालूम करना है। अभी 2 में हमने क्या था बाय फैक्टराइजेशन, अब यहाँ करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें से हम एक जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको छोटे पे डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे y3 यहाँ पे y3 पावर में सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वाला हम जो है इसको डिवाइड करवा देते हैं इस पहले एक्सप्रेशंस पे। तो लिखने का तरीकाकार इसको हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी पावर पहले लिखेंगे, y की पावर 3 प्लस 3y रेज़ की पावर 2 माइनस 8y माइनस 24। अब इसको हमने डिवाइड करवाना है इस वाले एक्सप्रेशन पे। तो इसको हम बाहर लिखेंगे, यहाँ y की पावर 3 प्लस 3y रेज़ की पावर 2 और माइनस आ जाएगा 3y माइनस 9। अब इस एक्सप्रेशन को आप इस पे डिवाइड करवा रहे हैं, तो डिवाइड करने का तरीकाकार हमें मालूम होना चाहिए। इस तरह करेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली y रेज़ की पावर 3 और इसकी भी फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, यानी ये बराबर होनी चाहिए। ये बाहर वाले का कोई भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसके इक्वल ला सकते हैं। तो इसमें देखिए y की पावर 3, यहाँ भी y की पावर 3, ये तो पहले से ही आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब जस्ट 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर जो है उसके बराबर आ जाएगा, y की 3 के बराबर आ रही है। तो जस्ट हमने इसको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को और इसके नीचे राइट कर देना है। तो 1 से करते हैं तो वही इटसेल्फ नंबर आता है, कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये सारा एक्सप्रेशन इसके नीचे उसी तरह यहाँ लिख देना है। एक जैसे जो वेरिएबल है उनके नीचे आपने लिखने हैं 3 माइनस का और माइनस का 9। इसके बाद इसको आपने करवाना है सब्ट्रैक्ट, यानी तफरीक करवा देना है। तो उसके लिए अलामतें चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाले को भी हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ ये y की 3 प्लस में माइनस में कैंसिल और ये प्लस 3y² माइनस 3y² कैंसिल, माइनस 8y प्लस 3y माइनस का 5y माइनस 24 प्लस 9 माइनस का 15। तो इस तरह से ये माइनस 5y माइनस 15 और यहाँ पे y की 3 है। अब ये वैल्यू लेस हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, मजीद इसको इस वाले जो डिवाइडर है ये वाला, इसको अब डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर पे और इस तरह आगे करते रहेंगे। जब 0 आ जाएगा तो वो वाला हमारा फैक्टर जो है वो हमारा HCF बन जाएगा। तो उससे पहले इसको थोड़ा हम यूँ कर दें, जो माइनस का 5 है इस पे अगर हम इसको डिवाइड करवा दें तो ये हमारा बन जाएगा डिवाइड, यहाँ पे इसको करवा के थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं या -5 कॉमन लेके इग्नोर भी कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाय -5, जब हम -5 से इसको डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, एक y माइनस 5 पे करें तो +3 y प्लस 3। अब हमें क्या करना है, बजाय -5y माइनस 15 के y प्लस 3 पे अब इसको हमने डिवाइड करवाना है फर्दर। तो ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा से यहाँ राइट कर लेना है, y की पावर 3 प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 9
अब इसको हमने डिवाइड करना है y प्लस 3 से। अब y प्लस 3 से डिवाइड करने के लिए वही स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है y रेज़ की पावर 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है ओनली y। तो अब इनकी आपस में अगर हम कंपेयर करें y की 3 यहाँ y की पावर 1 है, अति सर इनके 1 इक्वल है, बट पावर में ये इससे 2 पावर इसकी कम है। तो y की पावर 2 के साथ y की पावर 2 से अगर हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की 3 के इक्वल आना चाहिए। यानी ये लाजमी तौर पे जो फर्स्ट टर्म है ना इस वाले डिवाइजर की, इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी y की 3 यहाँ पे इस बाहर वाला जो फर्स्ट वैल्यू है इस एक्सप्रेशन का, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके इक्वल आ जाए। y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे राइट करेंगे y की 3 प्लस ये बनेगा 3y की पावर 2। और मज़ीद इसको अब सब्ट्रैक्ट करवाना है तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और बाकी आ जाएगा ये रिमेनिंग माइनस का 3y माइनस का 9। अब इस वाला और ये वाले को अगर देखें तो ये अभी वैल्यू इसकी पावर बराबर में है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। माइनस 3y ओनली y लिखा हुआ है, माइनस का 3y हमें चाहिए माइनस 3। तो माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 बार ये 9 हो जाएगा और अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस ये वाला भी प्लस, ये प्लस माइनस कैंसल, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमने निकालना था इसका HCF बाय WM, तो इसका देखें इस फैक्टर पे जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, यानी रिमाइंडर इसका 0 बनता है y प्लस 3 पे। सो HCF जो हमारा इस दिए गए एक्सप्रेशन का बनेगा वो बनेगा y प्लस 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजी एलसीएम मालूम करें। तो एलसीएम के लिए भी हम क्या करेंगे, इन दिए गए जितने भी अलजेब्रिक जुमले हैं इनको हम अलग-अलग इनकी तहज़ीब करेंगे और उसमें से कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को हम राइट करेंगे। एलसीएम में जस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जबकि एलसीएम में हमारे कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखते हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट फैक्टर को करते हैं 12x रेज़ की पावर 2 माइनस 75। यहाँ पहले नंबर में से अगर हम 3 को कॉमन टेक कर लें, 3 कॉमन लेने से ये बचेगा 4, 3 टाइम 12 4x की पावर 2 माइनस 25 3 बार 75 बनता है ये 25। और मज़ीद यहाँ आप इसको फैक्टराइज करने के लिए हम एक पुलिया लगा लेते हैं, यानी 4 को हम 2 और x की पावर 2 को मिला के 4x की पावर 2 बन जाएगा। 4 को यानी 2 की पावर 2 लिखा और x की पावर 2 पहले से आ रहा है तो दोनों की पावर को कॉमन में लिखा, a स्क्वायर बना लिया और माइनस 5 का स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला आ गया। अब इसको मज़ीद बाय फार्मूला 3 इंटू 2x प्लस 5 एंड 2x माइनस 5 लिख सकते हैं। और इसके बाद ये सेकंड जो वैल्यू है ये हमारे पास 6x की पावर 2 माइनस 13x माइनस 5। अब यहाँ इसको फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 5 के साथ, 6 5 बार 30 मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए और जब उनको सम या उसका सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आना चाहिए। तो यहाँ 6 5 बार 30 माइनस का हमें 30 चाहिए और 10 3 बार 30 माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस में दोनों होंगे तो तब जाके 13 बनेगा। लेकिन अगर हम 15 2 बार 30 कर लें, 15 माइनस का 2 जमा का लें तो 15 2 बार 30 भी बन जाएगा और 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 भी आ जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे 6x की पावर 2 और माइनस 15x प्लस 2x माइनस 5। अब इन पहले दो में से कॉमन टेक करेंगे जो कि 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आएगा, 3x कॉमन, यहाँ बनेगा 2 और x 3 2 बार 6, x की पावर 1 कॉमन है 1 बाकी आ जाएगी, 5 3 बार 15 और x कॉमन में है तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 5 आ जाएगा। और अगेन इसको हम कॉमन लिखें 2x माइनस 5 और यहाँ से आएगा 3x प्लस 1। तो इस तरह ये वाला हमारे फैक्टर्स बन गए हैं 6x की 2 माइनस 13x माइनस 5 का ये फैक्टर्स आ गए हैं।
और ऐसे ही अब इसके हम तीसरे वाला जो है 4x की पावर वाला उसे राइट करेंगे तो वो बनेगा 4x की पावर 2 माइनस 20x प्लस 25। अब यहाँ 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 25 4 बार 100 यानी 25 4 टाइम 100 बनेगा। मल्टीप्लाई करने से 100 आना चाहिए, सम करें तो माइनस का 20, तो ये बनेगा 4x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 10x। देखिए माइनस माइनस प्लस का हमें 100 चाहिए ज़रा होने से, और माइनस 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 बन जाएगा। इस तरह से 25 लिख देंगे अगेन। और यहाँ इन पहले दो में से 2x कॉमन, ये बचेगा 2x माइनस 5 2 बार 10, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन, 5 2 बार 10 2x आएगा, माइनस 5 लिया है तो ये माइनस हो जाएगा 5 5 टाइम 25। और अगेन यहाँ से 2x माइनस 5 ये कॉमन लिखेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 5। तो ये 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दो बार आ चुका है। तो अब इन तीनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, तो अब हम इसका लिखेंगे CF कॉमन फैक्टर और NCF, यानी CF का मतलब है कॉमन फैक्टर, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा। तो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो है जी 2x माइनस, नंबरों में देखें तो 3 है यहाँ पे इसका, और यहाँ इसके साथ भी कोई नंबर कॉमन नहीं, यहाँ भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये नॉन कॉमन में चला गया 2x प्लस 5, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 2x माइनस 5 2x माइनस 5 2x माइनस 5 ये हमारा कॉमन फैक्टर है 2x माइनस 5। और अगर नॉन कॉमन फैक्टर की बात करें NCF नॉन कॉमन फैक्टर 3 आएगा, 2x माइनस 5 जो है वो कॉमन में चला गया 2x प्लस 5, और यहाँ 2x माइनस 5 कॉमन में है 3x प्लस 1, और अगेन जो है यहाँ से 2x माइनस 5 दो वैल्यूज हैं, एक कॉमन में गई है, एक बाकी 2x माइनस 5 आ गए। तो हमारा जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी जो हमने एलसीएम का फार्मूला है वो लगाते हुए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x माइनस 5 और आगे ये सारा, तो ये हम 3 को अगर हम शुरू में लिख लें, उसके बाद 2x प्लस 5 और इसके बाद 3x प्लस 1 और ये 2x माइनस 5 ये भी 2x माइनस 5 दो बार आ रहा है, तो इसकी पावर में हम इसको ऐड करके 2 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एलसीएम हमने निकाल लिया, सबसे पहले उनकी हमने फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइजेशन करने के बाद उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको अलहदा कर लिया, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको अलहदा लिख लेना है। कॉमन का मतलब है जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं उसको अपने अलहदा लिख लेना है, एक बार लिख लेना है, यानी 2x माइनस 5 सब में रिपीट हो रहा था उसको एक बार लिख लिया, और उसके बाद जो बाकी बच गए उनको तमाम को लिख लेना है, और आखिर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नॉन कॉमन को, तो हमें एलसीएम का आंसर आ जाएगा जो कि हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं। इफ HCF ऑफ, अगर HCF ऑफ यानी ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और एक सेकंड पॉलिनोमियल है x की पावर 4 वाली, इज यानी इन दो पॉलिनोमियल्स का HCF हमें गिवन है, फाइंड देयर एलसीएम। HCF हमें बता दिया गया है, दो पॉलिनोमियल्स बता दी गई हैं, हमें एलसीएम का कहा गया है कि वो कैलकुलेट करें। लेट्स से इसको हम राइट करेंगे P ऑफ x, ये जो पहली पॉलिनोमियल है P ऑफ x का इसको नाम देकर इसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन है जी x रेज की पावर 4 प्लस 3x रेज की पावर 3 प्लस 5x रेज की पावर 2 प्लस 26x प्लस 56, और सेकंड वैल्यूज गिवन है Q ऑफ x। दो पॉलिनोमियल्स हैं P ऑफ x एंड Q ऑफ x। Q ऑफ x x रेज की पावर 4 प्लस 2x रेज की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x माइनस 28, और उसके बाद हमें HCF दिया गया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
HCF जो है वो दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। ये इन दोनों का क्या है, HCF है। और हमें कहा गया है कि LCM मालूम करें, फाइंड देयर LCM हमने कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू होता है P ऑफ x पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई Q ऑफ x पॉलिनोमियल। यानी LCM मल्टीप्लाई HCF हमारे पास P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x के इक्वल होते हैं। अब इनके हम वैल्यूज लगाएंगे। यहाँ पे LCM मालूम करना है, तो ये LCM आ जाएगा हमारे पास P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। ये HCF पे इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। HCF पे इसको डिवाइड करवा दें। अब इन तमाम वैल्यूज को इनकी जगह लगा लें। P ऑफ x की वैल्यू है जी हमारे पास, LCM आ जाएगा। उसी तरह ये हमने मालूम करना है x रेज की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x की 2 प्लस 26x प्लस 56 मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाली Q ऑफ x जो है x रेज की पावर 4 प्लस 2x रेज की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 28 और डिवाइडेड बाय HCF जो है वो है x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। अब इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करवाना है, जिसके लिए क्या करें, चूँकि ये P ऑफ x और Q ऑफ x जो है इनका ये HCF है, तो HCF जो है इन दोनों को कंप्लीट क्या करेगा, डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को, इस P ऑफ x को या Q ऑफ x में से इस नीचे वाले फैक्टर पे डिवाइड करके उसका आंसर लिख देते हैं। तो ये इसका जो फ्रैक्शन में रकम है ये खत्म होकर जस्ट आपका फैक्टर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पहले पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड करवा देते हैं, यानी कैंसिल करना है ना ऐसे हमने, तो डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा कैंसिल कैसे होगा, तो हम इस वाले को इस पे डिवाइड करवा देते हैं। जो आंसर आएगा वो हम इसके साथ लिख देंगे। तो इसमें हम ये पहली कसी रकमी को पहले अलग से राइट कर लेते हैं। x की पावर 4 किया है हमें, प्लस 3x की 3 है, प्लस 5x की 2 प्लस 26x प्लस 56। अब इसको हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले पे यानी इसको कैंसिल करने के लिए हम डिवाइड करके उसका जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं। तो ये x की 2 प्लस 5x प्लस 7, और जैसा कि हमें पता है ये HCF है इन दोनों का, तो लाजमी ये दोनों को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ये चीज़ हम निकालने के लिए यहाँ इसको अलग-अलग तकसीम के अमल से गुजार लेते हैं। तो तकसीम करने का तरीकाकार क्या होगा जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, x की पावर 4 का इस पहली रकम से कंपेयर करते हैं। तो x की 4 यहाँ x की 2, तो x की पावर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर बनती है। अब इसको x की 2 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 2 और 1 ऐड करेंगे 5x की पावर 3 प्लस 7 से करेंगे 7x की पावर 2। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और -5 प्लस का 3 माइनस का 2x की पावर 3, और यहाँ पे अगेन 7 और 5 हैं तो ये बन जाएगा -2x की पावर 2, और ये 26x और बाकी दोनों को हम नीचे कैरी कर लेते हैं, 26x और प्लस का 56। अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, यहाँ -2 है, यहाँ इसके साथ नहीं है, सो ये -2 लिखेंगे। x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2 है, एक x भी कम है। अगर हम -2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -2x की पावर 3 के इक्वल बनता है। पहली बात हो रही है पहली टर्म की, सॉरी। अब -2x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x की पावर 3 बन जाएगा। जब प्लस 5 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 5 टू टाइम 10 x की पावर 2 बनेगा, और प्लस माइनस ये माइनस, और 7 टू टाइम 14x। अगेन सब्ट्रैक्ट करवाना है, अलामतें चेंज करनी है, अलामत चेंज करने के बाद प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 10 माइनस का 2 करेंगे तो ये आंसर बच जाएगा रिमेनिंग में 8x की पावर 2, और 26 प्लस 24
सॉरी 14 ओनली। 26 में जब 14 करेंगे 40x बनेगा और 56 को भी नीचे कैरी कर देते हैं। अब अगेन सॉल्व करवाना है। यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म 8x की पावर 2, यहाँ ओनली x की 2 है, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशंस को, तो 8x की पावर 2 बनेगा, 8 5 टाइम 40x बनेगा और 8 7 टाइम 56 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अलामतें चेंज, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस की वैल्यूज़ है और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स आपने इसको अपने कैंसिल करवा के आंसर हमारा ये आ गया ऊपर वाला, x की 2 माइनस 2x प्लस 8। अब आपने क्या करना है, एलसीएम जो हम निकाल रहे हैं उसके लिए लिख लेना है, ये जो आंसर आया है उसको लिखना है पहले, x की 2 माइनस 2x प्लस 8, और ये हमने px को डिवाइड करके और इसके रिमाइंडर के साथ उसके एचसीएफ के साथ तो ये आंसर निकाल लिया है। बाकी जो क्यू ऑफ एक्स है वो उसी तरह से साथ में मल्टीप्लाई में लिख देना है, x की 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 28। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल है, फ्रैक्शन में गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है। लास्ट में भी हमने एक्सरसाइज में सॉल्यूशन को सॉल्व किया हुआ है। तो क्या देखते हैं, ये इसकी नीचे जो 4 वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ भी इसके एक्सप्रेशन में 4 है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको फैक्टर फॉर्म में अगर कुछ कॉमन लेकर पहली 2 में से कॉमन ले, यहाँ कॉमन ले तो बन सकता है। तो क्या करते हैं, पहली 2 में से कॉमन अगर हम राइट करें तो कॉमन बनेगा x की पावर 2 और यहाँ x बचेगा 1, और यहाँ अगर इनमें से इन 2 में से प्लस का 1 कॉमन ले तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इसी तरह इसका भी कॉमन ले लेते हैं। तो x की 2 कॉमन लेंगे इन पहले 2 में से, बाकी यहाँ x की 3 में से एक x आ जाएगा और माइनस का 1, और यहाँ अगेन प्लस 1 कॉमन लिखें तो x माइनस 1 बनता है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको करेंगे 3 बाय x प्लस 1 कॉमन में और x की 2 प्लस 1 आ जाएगा, और अगेन यहाँ इसका भी उसी तरह से x की 2 प्लस 1 और ये x माइनस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। इन दोनों के एलसीएम का जो फार्मूला है वो क्या है, कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों हमने राइट कर लिए। x की 2 प्लस 1 x की 2 प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है, x की 2 प्लस 1 x की 2 प्लस 1, नॉन कॉमन में x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आ जाएगा। अब यह x प्लस 1 भी ऑलरेडी है, x की 2 प्लस 1, बट x माइनस 1 नहीं है, इसको आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, x माइनस 1, माइनस 3 लिखा ये ऊपर वाला, x की 2 प्लस 1 और x माइनस 1 इसके नीचे मौजूद है, बट x प्लस 1 से इसको अब नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर 3 को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 और माइनस 3 को करेंगे माइनस 3x माइनस 3, और नीचे यहाँ आ जाएगा x की 2 प्लस 1 एंड x प्लस 1 x माइनस 1 को भी हम फर्दर फार्मूला में x की 2 माइनस 1 में क्लोज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगेन यहाँ देखिए माइनस का 3x प्लस का 3 कैंसिल, माइनस 3 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस का 6 बाय नीचे वाला उसी तरह से x की 2 प्लस 1 और x की 2 माइनस 1। तो ये सिंप्लीफिकेशन हमारी जो है वो आ गई है। फर्दर हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं करवा सकते, तो माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में आपने उसको पहले सिंप्लीफाई करवा लेना है, फैक्टर बनाने हैं, उसके बाद इसका एलसीएम राइट करना है और लास्ट में कैंसिलेशन करने के बाद आपका मतलूबा आंसर आ गया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई उसी तरह से हमने इसको करवा लेना है। तो देखिए पहला जो फैक्टर है a प्लस बी ये राइट कर लिया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो जो नीचे वाली ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसको हम उसका रेसिप्रोकल लिखते होते हैं। नीचे वाली ऊपर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
और ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम लिख सकते हैं a प्लस 1, तो a प्लस 1 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया a माइनस बी और मल्टीप्लाई में यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक तरह का a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है। फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का मुरब्बा, और नीचे वाली जो है यहाँ से a कॉमन अगर दोनों में से राइट करें a बच जाएगा माइनस b, तो a माइनस बी, अब ये a माइनस बी, ये वाला भी a माइनस बी, ऊपर भी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इस a माइनस बी और a माइनस बी दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आंसर आ गया 1/a। वेरी इजी क्वेश्चन था ये वाला। फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी जैसा कि हमने एक्सरसाइजेज में स्क्वायर रूट निकाले थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम उस टाइप का है, हमने स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम मजीद लिखते हैं x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 को उसी बार एक बार लिख लिया सेम, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x। यहाँ 27 को मैं ब्रेक करके ना 25 प्लस 2 की शक्ल में लिख लेता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ, ये वाला 2 जो है इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x की 2 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस 2, और ये वाला मैं अगर फार्मूला बनाऊँ 2 इंटू a यानी x प्लस 1/x प्लस, और इसके साथ जो 25 है ये 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 और ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी मैं इसको बना रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर की फॉर्म में। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ये वाला जो प्लस का 2 है उसको जस्ट इसके साथ मैंने ऐड किया है, ये इसलिए किया है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा बन गया है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी ये सारा हमारा a स्क्वायर बन गया। जब इसको क्लोज करके लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा जब क्लोज करेंगे फार्मूला तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक तरह का ये सारा a स्क्वायर है प्लस 2a की जगह में ये सारा आ गया, यानी x प्लस 1/x, और ये 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हमारा एज ए b काम करेगा, b का स्क्वायर यानी b और प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया एक तरह का a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला के मुताबिक इसको हम a प्लस b, a हमारे पास क्या है x प्लस 1/x प्लस b की वैल्यू 5 और इस सारे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर निकालने के बाद चूंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था, सो हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को राइट करते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस में लिखा हुआ था 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 27, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो ये चूंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये बना लिया है होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 1/x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बनाने का फायदा हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो हमारा आंसर बचेगा वो आ जाएगा प्लस माइनस के साथ x प्लस 1/x प्लस 5। तो ये रिक्वायर्ड हमारा स्क्वायर रूट आ गया बाय फैक्टराइजेशन, सॉरी। इसको हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाया है, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और हमारा आंसर आ गया x प्लस 1/x प्लस 5 की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी अब इस सवाल को हमने बजरिया तकसीम जो है उसके स्क्वायर रूट निकालना है, बजरिया यूजिंग कह रहा है डिवीजन मेथड। तो इसको हम राइट करते हैं, अगेन यहाँ राइट कर लेते हैं इसको 4x की पावर 2 अपन y स्क्वायर प्लस 20x बाय y प्लस 13 माइनस 30y बाय x प्लस 90y की पावर 2 बाय x की पावर 2। अब इसको हमने डिवाइड करवाना है,
सॉरी, इसको स्क्वायर रूट निकालना है बजरिया डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट का तरीकाकार ये है कि इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल हमने कोई वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4x की 2/2 आए। तो 4x इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x को भी और y का, इन दोनों को अगर हम स्क्वायर यहाँ कॉमन राइट करें 2x अपन y, यहाँ भी हम लिख लेते हैं 2x/y, 2x/y राइट कर लेते हैं। तो 2x/y को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4x की पावर 2/y की पावर 2 बन जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4x की पावर 2 और नीचे आएगा y की पावर 2। अब इसके बाद इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे तो ये अलामत कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, दोनों को जमा करें, 2 + 2 ये हो जाएगा 4x और नीचे वाला y उसी तरह से आ जाएगा। अब ये सारी इसके बाकी एक्सप्रेशन है उसको लिख लेंगे उसी तरह से, यानी 20x/y + 13 - 30y/x + 90y की पावर 2/x की पावर 2। अब इस फर्स्ट टर्म को अगेन इससे कंपेयर करते हुए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो ओनली अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 × 20xy, तो यहाँ प्लस का 5 यहाँ भी ले लेते हैं और यहाँ भी प्लस का 5 लगाएंगे। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20x/y और 5 5 × 25। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, ये अलामत चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हर सूरत कैंसिल होनी चाहिए और बाकी जो वैल्यू बची है उसको लाइन के नीचे लिखेंगे। रिमेनिंग यहाँ -25 में से अगर 13 निकालेंगे तो -12 और फर्दर क्या आएगा, -30y/x आ जाएगा प्लस का 90y की पावर 2/x की पावर 2 आ जाएगी। अब इस 5 को 5 में डबल करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 10, 5 में 5 ऐड करके तो वो 10 बनेगा, यहाँ आ जाएगा 10 और प्लस में ये 4x/y उसी तरह से अगेन। अब इस -12 को इससे कंपेयर करें, -12 बनाना है 4x/y को, तो अगर हम 4x/y को मल्टीप्लाई करवा देते हैं -3y/x के साथ, -3y/x के साथ मल्टीप्लाई करें तो y से कैंसिल, x से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 3 × 12, तो -3y/x हमें चाहिए। सो अब क्या करेंगे, -3y/x से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ ऊपर भी -3y/x राइट करेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, -3y/x को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 4x/y से तो ये 4 3 × 12 बन जाएगा, x y आपस में कैंसिल होकर आ जाएगा। 10 से करेंगे 10 3 बार 30 y/x आ जाएगा और जब इसको करेंगे हम 3 के साथ करेंगे तो माइनस का बन जाएगा हमारे पास, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9y की पावर 2 नीचे आ जाएगा x की पावर 2। और सॉरी फॉर दिस, यहाँ जो है ना ये 90 नहीं है, सॉरी ये 9 आएगा ओनली, यहाँ पे 9 कर लेना है, ये मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन से हो गई है। तो 9y² 9y² तो ये माइनस वाले जितनी भी वैल्यू है इनको हम प्लस में लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो अब ये वाली प्लस माइनस वाली आपस में कैंसिल हो रही हैं, प्लस में और माइनस में, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आफ्टर ये जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जो हमारा ऊपर आंसर आ रहा है वो हमारा स्क्वायर रूट, लिहाजा हमारा स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस, लिहाजा प्लस माइनस में हम इसका आंसर लिख देंगे जो उससे ऊपर आया 2x/y + 5 - 3y/x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइट चली गई है, अभी इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।